हेलो गाइस, वेलकम टू इम्पार्टा कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वी लुकअप विथ टू लुकअप वैल्यू। वी लुकअप में हम अभी तक पढ़े थे कि वी लुकअप केवल एक लुकअप वैल्यू के आधार पर चलता है, लेकिन अगर हमारे पास वी लुकअप के लिए दो लुकअप वैल्यू हों तो हम कैसे उनका यूज करेंगे। एक हमने आपके सामने एक चार्ट बना के रखा है, एक टेबल बना के रखी है मैंने यहाँ पे, जिसमें आपको प्रोडक्ट नेम दिया गया है, साइज़ दिया गया है और रेट दिया गया है। आपके पास दो ऑप्शन है कि आप प्रोडक्ट नेम को भी सेलेक्ट करो और साइज़ को भी सेलेक्ट करो, फिर रेट लेकर के आओ। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला एग्जीक्यूट कैसे करेंगे वी लुकअप का, उसमें हम क्या करते हैं। दो लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है जो टू वे में चले या टू लुकअप वैल्यू के साथ चले। हमेशा एक ही लुकअप वैल्यू आपके लिए होती है। इसलिए इंडिया में जो होता है वो हम जुगाड़ यूज करते हैं हर एक चीज़ के लिए। तो यहाँ पे भी हम एक जुगाड़ यूज करेंगे, एक हेल्पर कॉलम क्रिएट करेंगे। चलिए देखता हूँ कैसे। एक हेल्पर कॉलम ले लिया मैंने, इसकी भी फॉर्मेटिंग वैसे ही कर देता हूँ जैसे इन सब की फॉर्मेटिंग है। ये जुगाड़ कॉलम है हमारा। आपने देखा होगा कहीं, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आपने देखा होगा कहीं कि ऐसे अगर जीन्स लिखा है तो ऑब्लिक करके इसकी साइज़ यहाँ पे दी गई है ऐसे। तो इस टाइप का मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला क्रिएट करना है, उसके ज़रिए ये लेके आना है। यहाँ पे मैं लिखूँगा इज इक्वल टू, कोई फंक्शन नहीं यूज करूँगा, कोई और भी चीज़ नहीं यूज करूँगा, केवल एक दूसरे को जोड़ना है, एक दूसरे को एक साथ लेकर के आना है। तो एंड का यूज करते जाएंगे हम। हमने लिखा इज इक्वल टू ये एंड, आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिया है ना बीच में एक स्लैश, तो वो स्लैश मुझे रखना है। तो स्लैश को डबल कोट ओपन करके यहाँ पे मैं स्लैश दे दूँगा। फिर एंड, दूसरा कॉलम क्या है हमारा, साइज़ है। हमने साइज़ ले लिया। सिंपल सा आपको एंटर करना है, कोई बहुत लंबा फार्मूला नहीं है। सिंपल सा जब आप एंटर करेंगे तो दोनों एक साथ आ जाएंगे। अब इसको यहाँ पे कर्सर रख करके आप यहाँ ड्रैगिंग करना आपको आता है, आप यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लेंगे। ये इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें, सारे जो प्रोडक्ट्स आपने बनाए होंगे उनकी जो साइजेस होंगी वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे एक लुकअप फंक्शन यूज करना है, वी लुकअप का फंक्शन यूज करना है, जिसमें मुझे जानना है कि जो यहाँ पे डेटा है, हेल्पिंग कॉलम को मैंने लुकअप वैल्यू लेकर के पूरे डेटा को देखना है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, दो तरीके से आप कर सकते हो। या तो आप इसका ड्रॉप डाउन बना करके इसका डेटा देख सकते हो, या तो आप इन दोनों को ड्रॉप डाउन बना करके डेटा देख सकते हो। मेरा जो टॉपिक है वो है वी लुकअप विथ टू लुकअप वैल्यू, यानी दो लुकअप वैल्यू हो तो आप कैसे देखोगे। तो दो लुकअप वैल्यूओं को मैंने मर्ज करके एक लुकअप वैल्यू बना लिया। अब इनका यूज हम कैसे करेंगे वी लुकअप फॉर्मेट में, वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने इस प्रोडक्ट नेम को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इस साइज़ को यहाँ पे कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट करना आपको आता है। कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप कर्सर रखिए, पेस्ट कर दीजिए। ये आपके लिए हो जाएगा प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट करने के लिए, ये आपके लिए साइज़ हो जाएगा। यहाँ पे मुझे करना क्या है, यहाँ पे मुझे रेट का फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए आप यूज करेंगे वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप। अब आपको पता है जब आप वी लुकअप यूज करेंगे तो वी लुकअप आपसे मांगता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू कहाँ है आपका, लुकअप वैल्यू यहाँ दो हैं। तो क्या करेंगे, जो हेल्पर कॉलम में हमने कर्सर जो फॉर्मूला एग्जीक्यूट किया था वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी हम एग्जीक्यूट करेंगे। फर्स्ट ऑफ प्रोडक्ट नेम एंड डबल कोट ओपन कर कर्ली ब्रैकेट, ये फिर कॉमा, फिर एंड, सॉरी कॉमा नहीं एंड का यूज करेंगे। फिर उसके बाद साइज, और ये है आपकी लुकअप वैल्यू। आपने यहाँ हेल्पर कॉलम में, आपने यहाँ पे हेल्पर कॉलम में यही सेम फॉर्मूला एग्जीक्यूट किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे यही सेम चीज़ें एग्जीक्यूट कर दी। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, ये मांगेगा आपसे टेबल रे। तो अधिकतर क्या करते हैं लोग कि प्रोडक्ट रेट्स, प्रोडक्ट नेम से कॉलम को सेलेक्ट करते हैं या टेबल को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे करना क्या है, यहाँ से सेलेक्ट करना है। ये पूरा टेबल आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपको देना है कॉमा। अब ये कॉलम नंबर पूछेगा, तो आपको पता है 1 2 3 4, यानी जो आपका रेट का फॉर्मूला है वो किस कॉलम नंबर पे है, 4 पे।
आपको यहाँ पे 4 टाइप करना है, कॉमा मैच टाइप आपसे पूछता है। आपको पता है ट्रू के लिए हम अप्रोक्सीमेट मैच यूज करते हैं और एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने डेटा का एग्जैक्ट मैच देखना है, एग्जैक्ट मैचिंग कराना है कि जो हम यहाँ पे सेलेक्ट करें उसका एग्जैक्ट डेटा वो आए। तो उसके लिए आप 0 यूज करेंगे, सिंपल सा। ये है आपका फॉर्मूला। आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे डेटा कुछ ऐसे लिख करके आ रहा है। मैं इसकी थोड़ा सा प्रोफेशनलिटी इसमें देना चाहूँगा कि यहाँ पे जब डेटा बना कर, जब मेरा डेटा लिख करके आए या मैं कुछ यहाँ पे ना लिखूँ तो यहाँ पे ये हैश नेम ना आए, मेरा दिया हुआ स्टेटमेंट यहाँ लिख करके आए। तो उसके लिए मैं वापस फॉर्मूले में आता हूँ और यहाँ पे यूज करूँगा इफ़ एरर यूज करके इधर आपको कॉमा देना है और डबल कोट में जो आप स्टेटमेंट अपना देखना चाहते हो देख सकते हो या लिखना चाहते हो लिख सकते हो। मैंने लिख दिया डेटा नॉट फाउंड, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। अभी देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है डेटा नॉट फाउंड। जब आप यहाँ पे डेटा फिल करोगे तो ये डेटा यहाँ पे आपको जनरेट हो जाएगा। मैं यहाँ पे ज़रा नाम टाइप करता हूँ, जीन्स दे देता हूँ और यहाँ पे उसकी साइज़ M कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखो यहाँ पे लिख करके नहीं आया। क्यों नहीं लिख करके आया? मैंने यहाँ पे जीन्स टाइप किया लेकिन फिर डेटा यहाँ पे नहीं आ रहा है। यही मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे मैंने जीन्स टाइप किया, डेटा नहीं आ रहा है। अब आप चेक कर सकते हो कि जो आपका डेटा है, जबकि आपने यहाँ पे जीन्स की स्पेलिंग जो दी है यहाँ पे दी है सब सही है, लेकिन गलत क्या है इसमें, आपने यहाँ पे एक स्पेस दे करके रखा है। इस वजह से यहाँ पे उसका डेटा नहीं आया, उसका रेट नहीं आया। अगर आप ये किसी भी फॉर्मूले में अगर VLOOKUP का फॉर्मूला यूज कर रहे हो, आपने अपने डेटा में कहीं स्पेस दिया है और फॉर्मूले में स्पेस का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो रिज़ल्ट नहीं दिखाएगा। या तो आप फॉर्मूले में स्पेस का यूज करिए, मैंने यहाँ स्पेस का यूज़ किया, मुझे रिज़ल्ट दिखने लगा। अगर या तो आप यहाँ पे स्पेस हटा दीजिए, या तो आप यहाँ का जो स्पेस है वो स्पेस रिमूव कर दीजिए, क्योंकि स्पेस जब होता है तो वो एक कैरेक्टर को काउंट करता है। ये है आपका पूरा डेटा। अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, आपने शर्ट दे दिया, शर्ट की M साइज़ का रेट आ गया। आपने यहाँ पे टी शर्ट दे दिया, आपने टी शर्ट दिया, टी शर्ट M साइज़ का नहीं है आपके टेबल में। यहाँ पे आपको टाइप करना होगा, इसलिए डेटा आपको दिखा रहा है यहाँ पे डेटा नॉट फाउंड। यहाँ आपने एक्सेल टाइप करके एंटर कर दिया, तब भी अब देखो आपने यहाँ पे भी स्पेस दिया होगा या यहाँ पे भी स्पेस दिया होगा या एक्सेल में भी स्पेस, कहीं ना कहीं आपने स्पेस ऐसा दिया है जिसकी वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। आप यहाँ पे डबल एक्सेल करके देखते हो तब भी ऐसा डेटा आ रहा है, ठीक है ना।